नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आरएस प्री 2021 स्पेशल ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज में हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको आरएस प्री 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हम आरएस प्रीलिम्स 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके आरएस प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और अन्य एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की गलियाँ जो होती थी वो किस तरह की थी, क्योंकि ये एक स्पेशल इसमें पॉइंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन ए, यानी कि चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो समकोण प्रकार की थी, चौड़ी होने के साथ साथ सीधी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो जो हड़प्पा के खंडहर है वो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो अनागार हैं, जो धन धान्य यानी कि अनाज के लिए रखे जाते थे अनागार, वो सबसे बड़े भवन है। अगला प्रश्न 5, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है या कहाँ मिला था। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं। प्रश्न संख्या 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है कि ज्ञात नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो अज्ञात लिपि है, ज्ञात नहीं है। प्रश्न संख्या 7, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन यानी नगर जो है बंदरगाह कौन सा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर बंदरगाह है पतन के समय वो कौन सा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न संख्या 9 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नृत्य करती हुई मूर्ति। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि अगला प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्न में से सभ्यताओं से किसका जहाजी माल घाट था, यानी निम्न जो सभ्यताएं अलग अलग दी गई है इनमें से लोथल नामक स्थान पर कौन सा जो है जहाजी माल घाट था। तो ये सिंधु घाटी का सभ्यता का जहाजी माल घाट था, लोथल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ग्रेट ग्रेनरी, यानी इसको अनागार भी बोलते हैं, जो अनाज रखने के बड़े बड़े इमारतें बनाई गई थी, तो ग्रेट ग्रेनरी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 12, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि जो है वो सिंधु अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब है पशुपति का। पशुपति की यहाँ पर स्ट्रक्चर मिली है, जिसमें पशुपति के सिर पर 3 सींग है और दाएं बाएं हाथी, बाघ इस तरीके से, और पास में हिरण आदि जो है वो साथ में दिखाए गए हैं विचरण करते हुए। तो इस तरह की मुहर मिली है। अगला प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स मैनसन के द्वारा। चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। प्रश्न संख्या 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 16 है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं लोहे को छोड़कर बाकी तांबा, कांस्य और सोना तीनों से परिचित थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अपरिचित किससे थे, तो लोहा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल में जो है तराजू पाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है
कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है, तो मृतकों का टीला कहा गया है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 नगर थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 राजधानियां थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका सही जवाब है कांस्य युग, क्योंकि इस समय जो कांस्य का प्रयोग शुरू हुआ था, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी निम्नलिखित में से क्या थे, तो इसका सही जवाब है चूंकि यहाँ पर नगरीय व्यवस्था मिली है विकसित, इसलिए ये शहरी निवासी थे, शहरी लोग थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेराकोटा। टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बनी मुद्राएं थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई होती थी, तो सेल खड़ी से ये बनती थी। सेल खड़ी से क्या अधिकांश मोहरें बनती थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शतरंज। शतरंज या जिसे आप कह सकते हैं पासा, पासे का खेल भी आप कह सकते हैं, तो शतरंज का खेल जो है उसको पसंद करते थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे, तो इसका सही जवाब है ईंटों से। यहाँ पर आयताकार ईंटें मिली हैं जो कि 4:2:1 के अनुपात में ये इस रेशियो में ईंट बनी होती थी। अगला जो प्रश्न है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, तो यह खोज हुई थी लोथल में। लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ उन साक्ष्यों से ये प्रमाणित होता है कि माप और तोल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो पशुपतिनाथ का उसमें चित्रण है, तो ये शिव, सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़ा, हाथी और गाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो इनमें से कौन सी जो प्रणाली है या जो उनका विश्वास या आस्था था, तो इसका सही ऑप्शन जवाब होगा बी मातृ शक्ति में। मातृ सत्तात्मक समाज था और नारी की पूजा होती थी, मातृ शक्ति की पूजा होती थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी, तो भारत में थी, पाकिस्तान में भी थी, अफगानिस्तान में थी, लेकिन ईरान में नहीं थी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या होती थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10.5 मीटर। अगला प्रश्न है कि राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है अल्लाह दीनो। अल्लाह दीनो जो स्थल है ये सबसे छोटा स्थल है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा नगर है ये चिनाव नदी पर, जो आज का कश्मीर इलाका है, कश्मीर क्षेत्र है, उसमें ये चिनाव नदी के मुहाने पर था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लाल रंग से रंगते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन या जो हड़प्पा वासी थे वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग उन्होंने प्रारंभ किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तांबे का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो इसका सही जवाब है कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी।
अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब है व्यापार। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है क्योंकि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और बहुत ही अच्छे लगे होंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हम आरएएस प्रीलिम्स 2021 के लिए स्पेशल ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है, जिसमें कि अभी तक हमने प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आने वाले वीडियोस में कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने आरएएस 2021 के लिए स्पेशल पैकेज नहीं लिया है तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर के उस पैकेज को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट कोचिंग्स के हैंड रिटन ई नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट कोचिंग के स्पेशल प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे ई नोट्स के फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। ई बुक्स आपको मिल जाएगी इसी पैकेज में। बहुत ही ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज है। इसके अलावा आपको इसमें जो है 200 प्लस टेस्ट सीरीजेज मिल जाएंगी, प्लस 40 प्लस टॉपर्स की जो आरपीएससी के प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं उनकी ओरिजिनल आरपीएससी की मेंस की कॉपीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ के अलावा आपको यहाँ पर आरएएस का सिलेबस और आरएएस से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें इस पूरे पैकेज में मिल जाएगी। और उन कैंडिडेट्स के लिए ये सुविधा हमने शुरू की है जो कि दूर दराज गाँव में रहते हैं और जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग्स को, या जो मार्केट में अवेलेबल नोट्स वगैरह हैं। साथ में इसमें आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल भी साथ में अवेलेबल है। तो दोस्तों ज़रूर विजिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।